हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अब हमको ये चैप्टर पढ़ना है 10 लेसन। ठीक है, 10 चैप्टर पढ़ना है। 10 चैप्टर में एक्चुअली 10 चैप्टर का नाम क्या है? आवर वंडरफुल बॉडी। अब देखिए, हमारा जो बॉडी है वाकई आश्चर्यजनक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो इस चैप्टर में हम लोग को एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है? तो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, आवर सेंस ऑर्गन्स और वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से हैं और सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। ठीक है, और सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी का, उन सब के बारे में पढ़ना है। चलिए लेट अस गो। और आप देखिए, द आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स एज अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक। देखिए इसके बारे में समझिए, सेल्स क्या है। एक्चुअली बेटा जी, ये तो आपको जानना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा घर बनता है ईंट से बनता है, ईंटा से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारे बॉडी भी सेल से मिलकर बनते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली क्या है, सेल्स में होता है कोशिका बेटा, और सेल्स से ही हम, ये एक बेसिक यूनिट है हमारा लाइफ का। यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स स्टार्ट होता है, ठीक है, सेल्स से ही उनकी बॉडी स्टार्ट होती है। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ अनकम्फर्टेबल सेल्स। एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी सेल्स से मतलब अनकम्फर्टेबल है, मेड ऑफ अनकम्फर्टेबल। ठीक है, सेल्स हमारा बॉडी बना है, सेल से बना है। आइए इसके बारे में पढ़ना है। मैन हैज़ मेड सेवरल मशीन टिल टूडे। आजकल आदमी तैयार कर रहा है, आजकल विभिन्न प्रकार के मशीन को तैयार कर रहा है। दीज मशीन्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग अमेजिंग वर्क। ये मशीन बहुत अमेजिंग वर्क करता है जिसके लिए वो कैपेबल होता है। बट स्टिल there are lot of qualities in human body which are not found in any machine। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में जितनी क्वालिटीज़ पाई जाती है, वो क्वालिटीज़ किसी भी ह्यूमन मशीन जो तैयार करता है उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ मैन वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द सिस्टमेटिक मैनर। एक्चुअली चलिए इसके बारे में, आदमी के बारे में समझने से अच्छा है हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बढ़िया से पढ़ें, सिस्टमेटिक मैनर से पढ़ें। वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, आवर बॉडी आर शोन इन द एडजॉइनिंग पिक्चर। इस ज्वाइनिंग पिक्चर में आपको दिख रहा है हमारे बॉडी का विभिन्न प्रकार। देखिए, ईयर है, नेक है, स्टमक है, फिंगर, लेग है, फुट है, टो है, नी है, हैंड है, चेस्ट है, नोज है, हेयर है, हेड है। ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं हमारे बॉडी का। वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी आर शोन इन एडजॉइनिंग पिक्चर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब देखिए, जितना भी पार्ट हमारे बॉडी का है वो सब अपना अलग अलग कार्य करता है। समझ गए? ये नहीं कि कान का काम है देखना और सुनना, दोनों नहीं। कान सिर्फ सुनता है और आँख का काम है देखना। ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। जितने भी बॉडी का वो जो पार्ट है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे पर डिपेंड है। एंटायर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी आर वेल डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाई आवर ब्रेन। एक्चुअली ये सारे जितने भी बॉडी हमारा एक्टिविटी करता है वो सब सारे डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय, ये डायरेक्ट, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी की जितना भी एक्टिविटी करता है वो सब कौन करवाता है? हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारा ब्रेन ही डायरेक्टेड करता है और रेगुलेट करता है। जो हम वर्क करते हैं वो सब ड्यू टू ब्रेन। आप देखते होंगे पागल आदमी जो होता है वो तो बॉडी उसकी सारी अच्छी होती है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता है, जिसके कारण वो क्या है, कूड़ा कचरा में से खाना चुनकर खाता है, इधर खाता है, उधर सेंस ऑर्गन सब कुछ रहता है उसके पास, लेकिन दिमाग वो वेल डायरेक्टेड नहीं करता है, रेगुलेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आदमी पागल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। समझ गए? तो ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है? ब्रेन है। समझ गए? जस्ट एज अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, आवर बॉडी इज मेड ऑफ ए स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। जैसे हमारा घर जो है
ईंट पत्थर दीवार से बनता है, उसी तरह हमारा बॉडी भी सबसे छोटा यूनिट है जिसको कहते हैं सेल्स, उसी से मिलकर बना है। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सेल्स जो हैं डिफरेंट प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर काइंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ, एक मतलब सेम एक प्रकार का सेल, एक ही प्रकार का सेल कंबाइन होकर, ठीक है, टिश्यू बनाता है। सेवरल टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेन ऑफ बॉडी, और सेवरल टिश्यू मिलकर एक साथ मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं बॉडी का। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। हमारा बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स रखे हैं, विभिन्न प्रकार के अंग रखे हैं, और सबका अंग, सारे अंग का अलग अलग कारण है रखने का। वेरियस ऑर्गन दैट वर्क विथ ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम। विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं क्या करते हैं, अपना स्पेशल टास्क पूरा करते हैं और इस तरह ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आवर सेंस ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। वह ऑर्गन्स जिसकी सहायता से हम पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। समझ गए, वर्ल्ड के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, समझ गए, फील करते हैं। तो वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स होता है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, जिसमें आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आँख होता है, नाक होता है, कान होता है और जीभ होता है और स्किन। आइए आई के बारे में पढ़ा जाए। ये आँखें देख रहे हैं कितने सुंदर हैं। आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। आई के कारण हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। समझ गए, इस बुक को देख रहे हैं, कौन देख रहा है, हमारा आई। आइज टेल अस अबाउट द कलर, शेप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी। आइज ही क्या करता है, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसके कलर, शेप और साइज को भी बताता है। If I were not there, we would not have judged what is beautiful और what is ugly। अगर जो आई नहीं रहे, आई अपना काम न करे, तो किसी चीज़ के बारे में हम नहीं जान सकते, जज नहीं कर सकते कि क्या सुंदर है और क्या खराब है। अगली, ईयर्स। ईयर हेल्प अस टू हियर। ईयर के कारण हम किसी भी साउंड को सुनते हैं, किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। ईयर्स टेल अस अबाउट द स्वीटनेस और हार्डनेस ऑफ अ वॉइस। ईयर्स, कान के कारण ही किसी अच्छे चीज़ को, मैं स्वीटनेस मतलब आवाज़ की, अच्छी आवाज़ को और बुरी आवाज़ को हम लोग सुनते हैं और जज करते हैं। समझ गए। विच द हेल्प ऑफ ईयर वी कैन डिस्टिंग्विश द वॉइस ऑफ 2 पर्सन। कान के कारण ही 2 पर्सन के आवाज़ों को हम क्या करते हैं, आवाज़ों में अंतर निकाल सकते हैं। समझिए, पहचान सकते हैं। इफ़ आवर ईयर्स आर क्लोज वी विल नॉट हियर एनीथिंग। अगर जो अपनी कान को बंद कर दे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। नोज, नोज हेल्प अस स्पेलिंग वेरियस थिंग। नाक के कारण किसी भी थिंग्स के स्मेलिंग को, समझ गया, सुगंध को या दुर्गंध को हम लोग सूंघते हैं। With the help of nose we can judge what is fresh और what is stale। और नाक के कारण ही किसी भी वस्तु का जज कर सकते हैं, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन बासी है और कौन फ्रेश है। We can distinguish 2 smell by the help of our nose। यानी कि 2 भिन्न प्रकार के स्मेल को हम लोग अपने नाक के द्वारा ही समझ सकते हैं और डिस्टिंग्विश, अंतर बता सकते हैं। टंग, इट टेल अस अबाउट टेस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। यानी कि किसी भी चीज़ का जो टेस्ट हम लोग लेते हैं वो टंग के कारण ही। वी कैन डिसाइड अबाउट स्वीटनेस, सोरनेस, बिटरनेस etc ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। आई जीभ के कारण ही हम किसी भी वस्तु का स्वीटनेस, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, ये सारे चीज़ को हम समझ पाते हैं। स्किन, इट इज़ येट अनदर इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। ये एक अलग इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। दिस ऑर्गन्स गिव अस सेंस ऑफ सेंसेशन। ये हम लोग को किसी भी वातावरण में क्या कैसा
एनवायरनमेंट क्या है उसका सेंसेशन का हम लोग सेंस रखते हैं, मतलब गर्मी है, सर्दी है, क्या नहीं, या कोई टच कर रहा है या कुछ, हर सेंसेशन का सेंस रखते हैं। इट टेल अस इफ अ थिंग्स इज हॉट, कोल्ड, वेट, सॉफ्ट। यही किसी वस्तु का, कोई वस्तु गर्म है, ठंडा है, भींगा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ये सारे चीज़ क्या है, ये स्पर्श करके ये सेंस स्किन ही बताता है। द टिप ऑफ आवर फिंगर्स आर मोस्ट सेंसिटिव। हमारा फिंगर का जो टिप्स जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो तुरंत स्पर्श करके बता देता है। These sense organs and send message to our brain about the outer world। यही सेंस ऑर्गन जो है हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है पूरे वर्ल्ड के बारे में। ब्रेन देन डायरेक्ट अस टू रिएक्ट इन द रिक्वायर्ड मैनर। और तब ब्रेन डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि इस पर रिएक्शन करें। वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है, आइए उसके बारे में पढ़ा जाए। देयर आर 8 मेन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम हैं? 8 है। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम आवर वेरियस फंक्शन आर कैरिड आउट। इस सिस्टम की वजह से, ठीक है, हमारा जो जितना भी हम कार्य करते हैं वो सारा फंक्शन हम लोग करते हैं। एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन फंक्शन टू डू। जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम का अपना खुद का कार्य होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कंकाल तंत्र। दिस सिस्टम इज मेड ऑफ बोन्स। ये सिस्टम एक्चुअली बोन से बना होता है। इन आवर बॉडी देयर आर 206 बोन। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये स्केलेटल सिस्टम है, यही हमारे बॉडी को क्या करता है, शेप देता है, सपोर्ट करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम दैट वी कैन वॉक, रन, सीट, स्टैंड। और स्केलेटल सिस्टम के कारण ही हम लोग टहलते हैं, बैठते हैं, या सीट होते हैं या स्टैंड होते हैं। आवर स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और हमारा स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली बोन का होता है। बोन तो बहुत स्ट्रांग होता है और इसी के कारण एक्चुअली क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है स्केलेटल सिस्टम इंटरनल ऑर्गन सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, श्वसन तंत्र। दिस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण ही ऑक्सीजन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। नोज, ट्रैकिया, लंग्स टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, ट्रैकिया और लंग्स, ये दोनों इस सभी एक साथ मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। एयर एंटर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल वेयर इट इज़ प्योरीफाइड बाई स्मॉल हेयर। एयर जो है एंटर करता है हमारे नाक के दोनों होल से, और उसके बाद वहीं पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, वहाँ पर प्योरीफाई होता है। द क्लीन हेयर पासेस थ्रू ट्रैकिया टू द लंग्स। क्लीन हेयर पास हो जाता है ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चला जाता है। ये ट्रैकिया मतलब विंड पाइप कहते हैं, और उसके बाद लंग्स में चल जाते हैं। द क्लीन एयर पास थ्रू ट्रैकिया टू लंग। क्लीन एयर पास हो जाता है ट्रैकिया से लंग्स में। लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सेंड बैक रेस्ट ऑन इट। लंग्स क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है और फिर भेज देता है। ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग द फूड विच प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करता है, फूड के साथ रिएक्शन करता है, जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन ऑल्सो प्यूरीफाई आवर ब्लड। ऑक्सीजन हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं हिंदी में पाचन तंत्र। अब देखिए, दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द फूड वी ईट। ये सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उस सबको डाइजेस्ट करता है। माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ टुगेदर फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी एक साथ मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार करता है, बनाता है। फर्स्ट द फूड इज च्यू इन द माउथ, देन इट इज़ पास टू द स्टमक। सबसे पहले फूड जो है हमारे माउथ में जाता है और उसको चबाते हैं और चबाकर फिर पास करते हैं, कहाँ चला जाता है, स्टमक में। हियर इट बिकम्स लिक्विड ड्यू टू एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव, और यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो जाता है वो सारे फूड, और डाइजेस्टिव जूस उसमें ऐड हो जाता है। आफ्टर दिस फूड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन वर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम फूड फ्रॉम टेक। एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर दिस जब पेट में डाइजेस्टिव जूस के द्वारा वो एडिश हो जाता है, मिल जाता है, उसके बाद वो कुछ समय बाद एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे ही एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करता है जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद फूड टेक प्लेस, और एक फ्रॉम फूड टेक प्लेस, और एब्जॉर्ब करता है मटेरियल में से जो लिए रहते हैं फूड, और इस तरह एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिएंट चला जाता है कहाँ पे, ब्लड में। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सक्रिएटेड एज वेस्ट मटेरियल थ्रू एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास हो जाता है, पास होकर चला जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे एक्सक्रिएट होकर एक्चुअली अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, और इस तरह वेस्ट मटेरियल एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है। मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मूवमेंट क्या आता है, भोजन खाए किए, फूड पाइप में गया, स्टमक में, इंटेस्टाइन में गया, और एनस से। मस्कुलर मतलब मसल्स, जो मांस होता है, दिस सिस्टम इज मेड ऑफ मसल्स, ये सिस्टम मसल्स को बनाता है। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन, ज़्यादातर मसल जो है बोन से कनेक्टेड होते हैं। फॉर दिस रीजन, यही कारण है, बोथ मसल्स एंड बोन्स वर्क साइमल्टेनियसली, मतलब यही फ़र्क है कि जितने भी मसल्स है, बोन है, वो दोनों अपने आप अपना काम करते हैं साइमल्टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये काम करते हैं, अपने आप करते हैं, हम और आप जाकर काम नहीं करते। ये मसल्स हैं और बोन्स आपस में मिलजुल कर सारे वर्क हमारे बॉडी का करते हैं। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस इन वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम के कारण ही विभिन्न प्रकार के जो मूवमेंट हम लोग करते हैं वो सारा कुछ होता है। इट ऑल्सो गिव्स एन अट्रैक्टिव शेप टू आवर बॉडी, और यही क्या करता है, हमें बॉडी को अट्रैक्टिव शेप देते हैं। अब खाली हड्डी का ढांचा रहेंगे तो आप अच्छे लगेंगे नहीं, मांस होता है जब बॉडी पे तो अच्छा लगता है आदमी। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, अब हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट है, ब्लड वेसल्स, ये सारे एक साथ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते चलाते हैं या बनाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एक्चुअली मेन सिस्टम जो होता है, मेन वर्क होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करना हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड को पूरे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। हार्ट डज द जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्चुअली हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स में वेसल्स के द्वारा भेजता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी गेट ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम ब्लड ओनली। वेरियस जितने भी बॉडी का पार्ट्स है उन सब के पास ही ब्लड के द्वारा क्या जाता है, ऑक्सीजन पहुंचाए जाते हैं, फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम ब्लड ओनली। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिमूवल द वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू थ्रो वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। एक्चुअली ये इसका जो फंक्शन होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बॉडी टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन ऑर्डर
टू रिमेन फिट। एक्चुअली वेस्ट मटेरियल बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे बॉडी से बाहर निकलना, नहीं तो हमारा बॉडी वर्क नहीं कर पाएगा। दिस सिस्टम इंक्लूड किडनी, लंग्स एंड स्किन। इस सिस्टम में एक्चुअली 3 चीज़ इंक्लूड रहते हैं, किडनी, लंग्स और स्किन। दिस 3 पार्ट्स एक्सक्रिएट वेट्स। ये 3 पार्ट जो होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। द किडनी एक्सक्रिएट यूरिन। किडनी पेशाब को निकालती हैं। द स्किन आवर स्वेट एंड लंग्स सेंट आउट कार्बन डाइऑक्साइड। स्किन का काम है स्वीट, जितने पसीने वगैरह है उसको निकालती है। लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। नर्वस सिस्टम देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इट रेगुलेट द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। एक्चुअली क्या, बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है उन सब को रेगुलेट जो करने का काम होता है वो नर्वस सिस्टम करता है। ब्रेन एंड नर्व्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दिस सिस्टम। इसमें जो है ब्रेन और नर्व दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। नर्व आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस आवर बॉडी इन फॉर्म और नेटवर्क। नर्व जो है पूरे हमारे बॉडी में फैला हुआ है एक नेटवर्क की तरह। ब्रेन गेट्स मैसेज फ्रॉम द नर्व एंड ऑल्सो सेंड मैसेज टू वेरियस बॉडी पार्ट्स थ्रू नर्व। एक्चुअली ब्रेन जो है जितना भी मैसेज है वो नर्व के द्वारा लेता है और फिर मैसेज पहुंचाता है, और इस तरह पूरे बॉडी ऑफ पार्ट्स को मैसेज पहुंचाता है। मान लीजिए आपको मच्छर काट दिया, ठीक है, तो हम जो हमारे स्किन में, हमारे पूरे बॉडी में नर्व है, ये नर्व हमारे स्किन फील किया और नर्व को मैसेज दिया, और नर्व ले जाकर ब्रेन को कहा कि हाँ मच्छर काट रहा है, खुजली हो रहा है, तो तुरंत ब्रेन ऑर्डर देता है कि इसको हाथ को कि एक थप्पड़ लगाओ, और इस तरह हमारा हाथ अपने आप मच्छर पे चल जाता है। मच्छर मर जाता है, नहीं मरता है तो उड़ जाता है, तो हम लोग खुजली करने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र देखिए, as we know that all living things reproduce to continue the existence of life। हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यू रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। समझ गया? जीवन जो है, जीवन जीने के लिए या जीवन को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज़ इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, अपने समान बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी शैल लर्न अबाउट दिस चैप्टर सिस्टम इन हायर क्लास। इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ा जाएगा, आप लोग को इतना ही पढ़ना था। इस चैप्टर को बार बार पढ़े बेटा, तब समझ में आएगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।